So our next topic is structural features of long form of periodic tables. क्या है इसके? आप एक चीज़ यहाँ से ये देखिएगा बेटा, अगर हम लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम या कोई दूसरा ग्रुप के एलिमेंट्स आप ले लीजिए, हमेशा इनके एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखो। लिथियम का 3, 11, 19, रुबीडियम, अब देखो मैं आगे मुझे नहीं याद है, सपोज मुझे ये नहीं याद है कि आगे मुझे कैसे लिखना है। सो 3 + 8 11, 11 + 8 19, 2 बार मैंने 8 ऐड किया, 19 + 18, अब मैं 2 बार 18 ऐड करूँगी। सो 19 + 18 कितना आ जाएगा बेटा? 37। वापस से 37 + 18, 2 बार हम 18 ऐड करेंगे, तो 2 बार 18 ऐड करने से कितना आ गया कि फिर से ऐड कर दो 55। अब इसमें ऐड करेंगे 32, तो 32 ऐड करने से क्या आ गया है? 87, राइट बेटा। सो दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। तो आपने देखा कितने का डिफरेंस आता है। अगर हम देखें यहाँ पे तो डिफरेंस आता है 8 8, 18 18, 32 32। तो ये जो नंबर्स है ना 8 8, 2 बार 18 18 आता है, और राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो 2 बार 32 भी आएगा। सो इनको बोलते हैं मैजिक नंबर्स। इनको क्या बोलते हैं? मैजिक नंबर्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मैजिक नंबर्स को मैं डिस्कस करूँगी और ज़्यादा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है बेटा स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या इसके स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं? आप देखिए इसके क्या स्ट्रक्चरल फीचर्स इसके बनते हैं। तो हमारे सामने रखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो वाई टू ड्रॉ इट, आपको ये अपनी नोटबुक में इसको ड्रॉ करना आना चाहिए, और ये एलिमेंट्स भी आपको याद होने चाहिए कौन सा एलिमेंट क्या है। देखो पूरी पीरियोडिक टेबल में देखो, ये तो ऐसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कॉलम्स, ये तो है वर्टिकल कॉलम्स, और ये हॉरिजॉन्टल रोज। क्या है बेटा? ये हॉरिजॉन्टल रोज। वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है? वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला गया है? ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया है? पीरियड्स। टोटल 18 ग्रुप्स हैं। कितने हैं? 18 ग्रुप्स है। देखो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के हिसाब से सीक्वेंस में 18 तक चलो। 1 2, हाइड्रोजन छोड़ दो, हाइड्रोजन की कोई पोजीशन फिक्स नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ग्रुप्स आ गए। पीरियड्स देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन। ध्यान से सुनना, इस वाले वीडियो को बहुत अच्छे से आपने देखना है। टोटल ग्रुप से 18 और टोटल पीरियड से 7। ठीक है, हर पीरियड अपनी नई शेल से स्टार्ट होता है। हर पीरियड नई शेल से स्टार्ट होता है, और हर पीरियड उस शेल के पी पे ख़त्म होता है। एस से स्टार्ट होता है हर पीरियड, और उसके पी पे ख़त्म होता है। जैसे 1s 1 1s2, ये तो एक्सेप्शन है। 2s1 2s2 2p1 2p और 2p 6 पे ख़त्म हो जाता है। सो 2s 1 से स्टार्ट हुआ और 2s2 2p 6 पे ख़त्म होगा। 3s 1 से स्टार्ट हुआ, 3s2 3p 6 पे ख़त्म हुआ। 4s 1 से स्टार्ट हुआ, 4s2 4p 6 पे ख़त्म होगा। 5s 1 से स्टार्ट हुआ, 5s2 5p 6 पे ख़त्म हुआ। 6s 1 से स्टार्ट हुआ, 6s2 6p 6 पे ख़त्म होगा। 7s 1 से स्टार्ट हुआ, 7s2 7p 6 पे ख़त्म होगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है सबको? हर पीरियड। तो टोटल अब तक कितने शेल्स डिस्कवर्ड हैं? 7, यानी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अब तक कितना डिस्कवर्ड है? 7। टोटल एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में यहाँ तक पूरा भरा हुआ है 118। कितने टोटल एलिमेंट्स? 118, 118 एलिमेंट्स है। ठीक है, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो फर्स्ट पीरियड, 2 है तो हाईएस्ट सेकेंड, 7 है तो सेवेंथ पीरियड, एंड सो ऑन। फर्स्ट पीरियड में देखो कितने एलिमेंट्स हैं? 2। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। 2 होने का रीज़न क्या है? क्योंकि फर्स्ट पीरियड में अगर प्रिंसिपल क्वांटम रखे हम नंबर देखें हाईएस्ट 1, और फर्स्ट में कौन सा शेल होता है? एस। एस शेल होने का मतलब कौन सा ऑर्बिटल होता है या कौन सा सब शेल होता है? एस। और एस में हाईएस्ट कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। सो बिकॉज इन 1 देर इज ओनली 1s पॉसिबल, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2। तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2। अब चलते हैं सेकेंड पे। सेकेंड में 8 क्यों हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 क्यों है बेटा? क्योंकि सेकेंड पीरियड में आती है 2s और 2p। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो कितने हो गए? 8। थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी 8 है। 8 होने का रीज़न क्या है? 8 होने का रीज़न ये है
कि थर्ड में 3s और 3p तो भरा जाता है, लेकिन 3d 4s के बाद आता है, 4s फोर्थ पीरियड में आता है. So because in third period there are only elements having orbitals 3s and 3p, और 3s में 2, 3p में 6. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा? 8. तो टोटल एलिमेंट्स भी थर्ड में कितने हो गए? 8. और इनको बोला जाता है शॉर्ट पीरियड्स. शॉर्ट माने इनमें छोटे छोटे पीरियड, यानी कि इनमें थोड़े एलिमेंट्स हैं. और बाकी जो बच गए उनको बोला जाता है लॉन्ग पीरियड्स. उनको क्या बोला जाएगा बेटा? लॉन्ग पीरियड्स बोला जाएगा. तो ये जो है फोर्थ फिफ्थ में अगर हम देखें तो डी भी आ गया है, ये आगे 10 एलिमेंट और बढ़ गए हैं. तो 8 तो थे ही एस और पी के, और 10 किसके बढ़ गए हैं? डी के. तो ये टोटल कितने हो गए? 18. सिक्स्थ में चलो, यहाँ पे स्टार्ट होते हैं. यहाँ पे ये डबल डेकर बस बोलती हूँ मैं अक्सर बच्चों को जब बताती हूँ, तो मैं बोलती हूँ ये डबल डेकर बस है, जिसमें से ऊपर वाला जो पार्ट है, ऊपर वाला माला जो है, ऊपर वाला फ्लोर जो है वो लैंथेनॉइड्स का है, और नीचे वाला फ्लोर जो है वो एक्टिनॉइड्स का है. ऊपर वाला लैंथेनॉइड्स का, नीचे वाला एक्टिनॉइड्स का. अब इनको काउंट करते हैं, देखो एक बार. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, जबकि एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 14. तो ये तो 15 है. तो ये जो लैंथेनम है ना, इट शुड बी हेयर. और यहाँ पे कौन से एलिमेंट से स्टार्ट होते हैं? सीरियम से. लैंथेनम यहाँ रखा जाता है, एक्टीनियम यहाँ रखा जाता है. ये ए सी की पोजीशन ये है, एल ए की पोजीशन ये है, और यहाँ पे और उसके अलावा ये सारे एलिमेंट्स आते हैं. तो इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक. 4f सीरीज़ ये है, 5f सीरीज़ ये है. दिस इज़ 4f सीरीज़, दिस इज़ 5f सीरीज़. सो दिस इज़ द पीरियोडिक टेबल. इसका माइंड में ना फ़ोटो क्लिक कर लो बेटा. ये पीरियोडिक टेबल है. स्केलेटन आपको ड्रॉ करना लगे तो ये ऊपर 2 मंदिर की तरह बना देते हैं. उसके बाद आपको पता है ये पूरे 7 आ जाते हैं. फिर यहाँ पे ये 6 होते हैं. इधर इसमें ये 7 है, यहाँ पे भी एक आता है. इसमें फिर ये 6 6 6 6 6. इसमें अगर हम देखें तो ये 4 4 4 4 4, और ये डबल डेकर बस अलग से रखी जाती है. अब देखो एस में मैक्सिमम, तो हर पीरियड, पहले तो ये ध्यान रखो, हर पीरियड स्टार्ट होता है एस से, S1 से ख़त्म होता है पी पे. बीच में एफ भी आ जाता है और डी भी आ जाता है. तो एस ब्लॉक में 2 ग्रुप्स हैं. पी ब्लॉक में देखो एस ब्लॉक, इन 2 ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? पहले 2 को पी एस ब्लॉक. उसके बाद वाले 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 तक, थर्ड से 12 तक डी ब्लॉक. 13 से 18 तक पी ब्लॉक. और ये जो है ना 14 बेटा, इनको बोला जाता है एफ ब्लॉक. क्लियर है? तो ये हो गया है आपका स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ पीरियोडिक टेबल. इन अलग अलग ब्लॉक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी हमें पता होना चाहिए, क्या है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो अब लिखने का काम, ये पीरियोडिक टेबल आपकी नोटबुक में होनी चाहिए. आई सेंड अ पिक ऑफ इट, आपको बुक्स में भी मिल जाएगी. स्ट्रक्चर एंड फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ठीक है, देखिए इस तरीके से, दीज आर हॉरिजॉन्टल रोज. इनको क्या बोला जाता है? पीरियड्स. टोटल कितने हैं? 7. टोटल कितने बेटा? 7. और हर पीरियड अपनी शेल से स्टार्ट होता है. सो n इज इक्वल्स टू 1 से स्टार्ट होते कहाँ तक चलते हैं? n इज इक्वल्स टू 7, वेयर n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है बेटा. तो कहाँ तक चलता है? n इज इक्वल्स टू 7 तक चलता है. इन पीरियड्स में फर्स्ट पीरियड, इधर देखो मैंने लिखा फर्स्ट पीरियड, इधर मैं लिखूंगी एलिमेंट्स, इधर हम लिख देंगे y. फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं. क्यों है 2 एलिमेंट्स? बिकॉज n इज इक्वल्स टू 1. ठीक है. अब इसमें शेल कौन सा रहेगा? 1s. 1s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकता है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी 2. दैट्स वाई देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स. ठीक है. तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 2. फिर बात आती है सेकेंड पीरियड. सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं? 8. रीज़न, क्योंकि सेकेंड में n क्या होगा? हाईएस्ट n कितना है? 2. और इसमें कितना रहेगा? 2s एंड 2p. n कितना है बेटा? 2. और 2 में कौन कौन से सब शेल्स आते हैं? 2s एंड 2p. 2s में सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं? s में 2 और p में 6. टोटल कितने हो गए? 8. दैट्स वाई द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 8. क्लियर है सबको? थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें, थर्ड पीरियड में आपके देखो, आप यहाँ से देख भी सकते हैं, फर्स्ट पीरियड में 2 हैं एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड हीलियम ओनली. सेकेंड पीरियड में 1 2 3 4 5 6 7 8. थर्ड में भी 1 2 3 4 5 6 7 8.
थर्ड पीरियड में भी एलिमेंट्स कितने हैं? 8. क्यों हैं? बिकॉज n इज इक्वल्स टू 3. n इज इक्वल्स टू 3 एंड सब शेल्स फिल्ड हेयर, जो यहाँ पे भरी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं? 3s एंड 3p. 3s एंड 3p, राइट बेटा? 3s में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं टोटल? 2 + 6 यानी कि 8, क्योंकि जो आपका 3d है दैट इज फिल्ड आफ्टर 4s. बिकॉज यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते, कोई आपको बोल सकता है भाई 3 में तो 3d भी होती है, बिकॉज 3d इज फिल्ड आफ्टर 4s. बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये. सो कम्स इन फोर्थ पीरियड. कहाँ से स्टार्ट होता है 3d? फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होता है. तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ गए? क्योंकि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स ही 8 होते हैं, तो टोटल एलिमेंट्स 8. तो इन तीनों पीरियड्स को बोलते हैं बेटा शॉर्ट पीरियड्स. शॉर्ट पीरियड्स क्या हुए? पीरियड 1, 2 एंड 3, बिकॉज दे हैव 2, 8, 8 elements respectively, which is small in number, जो कि नंबर वाइज क्या है बेटा? छोटा है. अब हम बात करेंगे फोर्थ पीरियड की. फोर्थ पीरियड, इधर मैं लिख देती हूँ पीरियड, इधर एलिमेंट्स और उधर मैं रीजन लिखूंगी. फोर्थ पीरियड देखो एलिमेंट्स कितने हैं फोर्थ पीरियड में, काउंट करके देख लो. 2 ये हैं, ये है फोर्थ पीरियड. 2, 10 एंड 6, 18 हो गए. फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स कितने हैं? 18. रीज़न क्या है इसका? क्योंकि फोर्थ फेल में जो सबशेल्स फिल्ड होते हैं वो कौन कौन से होंगे? 4s से, फोर्थ है तो 4s से स्टार्ट होगा, दैट इज़ फॉर श्योर. और 4s के बाद आता है 3d और 3d के बाद आता है 4p, राइट बेटा? अब 4s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2, 3d में 10 और 4p में 6. टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 18. इसलिए कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? 18 एलिमेंट्स होते हैं. बट आपने देखा d की स्टार्टिंग होती है फोर्थ पीरियड से. d की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? फोर्थ पीरियड से. सो दिस इम्प्लाइज d ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट फ्रॉम फोर्थ पीरियड. फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है? और फोर्थ पीरियड वाले डी ब्लॉक एलिमेंट्स को 3D सीरीज भी बोला जाता है. डी ब्लॉक में स्पेशली डिस्कस करेंगे. फिफ्थ आता है आपका फिफ्थ पीरियड. एलिमेंट्स कितने हैं? वापस से 18. फिफ्थ पीरियड देख लीजिए आप. 1, 2, 10 ये और 8 ये, 6 ये, कितने हो गए? 18. 18 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे भी वापस से सेम रीज़न, सब शेल्स फिल्ड. कौन कौन सी है बेटा? फिफ्थ पीरियड है तो 5s से स्टार्ट होगा. 5s प्लस 5s के बाद क्या आता है? 4d, पहले वाला d प्लस 4, 5p. 5s में 2, d में 10 और 5p में क्या आ जाएंगे? 6. टोटल कितने हो गए? 18. इसलिए 18 एलिमेंट्स, ठीक है? अब बात आती है सिक्स्थ पीरियड की. सिक्स्थ पीरियड में टोटल एलिमेंट्स है 32. टोटल एलिमेंट्स क्या है? 32. रीज़न क्या है? सब शेल्स जो फिल्ड होती हैं यहाँ पे वो क्या होती हैं? देखो सिक्स पीरियड में 6s स्टार्ट होगा 6s से. 6s के बाद आता है 4f, फिर 5d और उसके बाद 6p. देखो s में 2, f में 14, d में 10 और 6p में कितने हो गए बेटा इलेक्ट्रॉन्स? 6p में आपके हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स. p डिसाइड करेगा, इस 6 नहीं डिसाइड करेगा. टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 32. आप देख भी सकते हैं यहाँ पे 32 एलिमेंट्स कैसे हैं सिक्स में. 1, 2 ये लेंथ है ना, ये वाला है. 1, 2 इनको हम छोड़ देते हैं. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 वैसे गिन लो. 2 तो एस ब्लॉक के, 14 एफ ब्लॉक के, क्योंकि एफ में 14 आते हैं तो इनको, ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है लेंथेनम. 2 फ्रॉम एस ब्लॉक, 14 फ्रॉम एफ ब्लॉक, 10 फ्रॉम डी ब्लॉक एंड 6 फ्रॉम पी ब्लॉक. तो टोटल एलिमेंट्स 32, ठीक है? अब बात आती है सेवेंथ पीरियड. सेवेंथ पीरियड में क्या होगा? 32 अगेन. तो 32 का कैसे हुआ? सब शेल्स जो फिल्ड होती हैं कौन कौन सी हैं? देखो बहुत सिंपल है. सेवेंथ है तो 7th से स्टार्ट. 7s के बाद आता है 5f, 5f के बाद आता है 6d और 6d के बाद आएगा 7p. तो हर पीरियड आपने देखा बेटा, कोई भी पीरियड देख लो, 1s 1sp, 2s 2p, 3s 3p, 4s 4p, शुरू होता है s से, ख़त्म होता है p पे. 5s 5p, बीच में और भी आ रहे हैं बट शुरुआत s से और लास्ट होता है p पे.
6s 6p, 7s 7p। तो इसका कितना हो गया, 7th पीरियड के एलिमेंट्स कितने आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स देखो 2 प्लस 14 प्लस 10 प्लस 6 कम्स आउट टू बी 32। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें कितने आ गए बेटा, 32। तो टोटल एलिमेंट्स भी कितने हैं, 32। तो यहाँ पे देखो 5th 6th एंड 7th जो पीरियड है वो क्या बोले जाते हैं, सॉरी 4th भी आता है, 4th 5th 6th 7th दे आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड्स, क्योंकि उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है बेटा, लॉन्ग पीरियड्स बोला जाता है। क्लियर हो गया है। तो दिस इज वन वे वी कैन गिव द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज एलिमेंट्स। ये तो हो गए पीरियड्स। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स के। ग्रुप्स क्या है, ग्रुप्स आर वर्टिकल कॉलम जो लटक रहे हैं ऐसे, वर्टिकल कॉलम्स। टोटल ग्रुप्स कितने हैं, टोटल ग्रुप्स आर 18। कितने बेटा, 18 है। आप इनको चेक कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 यही सेम ऑर्डर में सीक्वेंस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। टोटल ग्रुप्स कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है 18 है, फाइन हो गया यहाँ से। अगर पीरियड्स, मेनली इसमें ये रहता है कि पीरियड्स में किस में कितने एलिमेंट्स हैं वो हमने क्लियर कर लिया है। नाउ लेट मी टेल यू सम आइडियाज, लेट मी गिव यू सम आइडिया अबाउट मैजिक नंबर्स। ऑलरेडी ऑल्दो हमने डिस्कस कर लिया है मैजिक नंबर्स क्या है। मैजिक नंबर वो नंबर है जिसकी हेल्प से हम किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इस पर थोड़ा प्रैक्टिस देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। जैसे आपसे कोई पूछे हीलियम, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। 2 में 8 ऐड करो 10, नियॉन, नियॉन का कितना है 10। ठीक है, उसमें 8 ऐड करो आर्गन 18, सो 2 10 18। अब दो बार 8 आपने इंक्लूड कर लिया, तो अब क्या ऐड करेंगे 18 में, 18 36, फिर 18 54, फिर 32, अब दो बार 32 32 रेडोन, और फिर से 32 तो अन ऑक्टेनियम या फिर ऑर्गेनेशन, तो ये आ गया 118। तो मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, 2 8 8 18 18 एंड देन योर 32 2 ने, दीज आर मैजिक नंबर्स, क्योंकि इनकी रिपीटेशन से हमें क्या मिल जाता है, एटॉमिक नंबर का आइडिया लग जाता है। फॉर एग्जांपल देखो आप ले लो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। ठीक है, आपसे कोई पूछे कि क्या इनका एटॉमिक नंबर है। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूँ तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, हम सबको पता है 9 है, क्योंकि ये ऑलरेडी वो 8 वाली एक 8 की सीक्वेंस क्रॉस कर चुका है। तो 9 + 8 कितना हो गया, 17। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी 8 और 8 एक 8 यहाँ पे आ चुका होता है। ठीक है, अब 17 में हम क्या ऐड करेंगे, 18, और फिर इसमें 18, और फिर इसमें ऐड करेंगे 32, इसके बाद वाले में क्या कर देंगे 32। तो देखो 17 में 18 ऐड किया 35। ठीक है, फिर इसमें 18 ऐड किया, 35 में 18 अगर हम ऐड करते हैं तो 53, 87, एंड दिस विल बी 117, अनसेप्टियम, ये आ जाएगा UUS। ठीक है तो देखो एटॉमिक नंबर निकालना कितना आसान है। सो इसलिए इन नंबर्स को क्या बोला जाता है, मैजिक नंबर्स। कोई आपसे पूछे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, और ये अन ऑक्टियम, एटॉमिक नंबर देखो आप इधर 2 में 8 ऐड किया, 10 में 8 ऐड किया, देखो इनका डिफरेंस है 8 का, फिर से 8 18, 8 का डिफरेंस है। 18 में फिर अब आपने क्या ऐड किया, 18 में 18 ऐड किया तो 18 का टेबल ही बोल दो 36, फिर से 18 ऐड किया, फिर 18 का टेबल 54। अब हम ऐड करेंगे 32 अगर हम इसमें ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 86, फिर से 32 ऐड करेंगे तो 118। सो इसलिए इनको बोला जाता है मैजिक नंबर। अब जैसे जिंक की बात करें, कोई और एलिमेंट ले लो, जिंक है, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक है, जिंक का एटॉमिक नंबर है आपका 30। कितना है बेटा, 30। तो देखो 30 में हम ऐड करेंगे 18 और इसके बाद हम ऐड करेंगे 32, तो ये टोटल जो डिफरेंस आएगा ये कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम 50। तो अगर ये 30 है तो मर्क्यूरी कितना हो गया है 80, ये 30 है तो कैडमियम कितना हो गया, कैडमियम +32 सॉरी +18 कितना हो जाएगा 48।
8. क्लियर है बेटा? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो आप ऐसे करके ये सारे एटॉमिक नंबर्स, एक एलिमेंट का पता है तो दूसरे का बहुत इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं, वेरी वेरी इजीली. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉक्स, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एलिमेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और नॉमेनक्लेचर ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर अबव 100, राइट, उनका हम नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे.